नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल भी बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर बिहार की राजधानी पटना की बात की जाए तो कल दिन भर प्रदेश की राजधानी में रुक रुक कर बरसात होती ही रही और एक बार फिर से मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए भारी बारिश की अलर्ट जारी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से किन इलाकों के लिए खास रूप से अलर्ट जारी की गई है, अब आपको आगे विस्तार में बताते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात देश के मैदानी भाग में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में चक्रवात उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके से गुजर रहा है। इसके कारण ही बिहार के विभिन्न भागों में झमझमाकर बारिश हो रही है। मंगलवार को पटना में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। इसी तरीके की स्थिति अगले 2 दिनों तक बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बुधवार को प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश होने की उम्मीद है। गुरुवार को सिवान एवं सारण में भी भारी बारिश होने वाली है। पैच हो सकती है। चारों जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के कारण गर्मी एवं उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, भीलवाड़ा, इंदौर एवं भोपाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। उसके कारण ही प्रदेश में बारिश हो रही है। मंगलवार को ठाकुरगंज में 50, बांका में 40, चेनारी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से पूर्वा हवा आ रही है। हवा अपने साथ काफी मात्रा में नमी ला रही है, जिससे कि प्रदेश में झमझमाकर बारिश हो रही है। पटना में मंगलवार की सुबह से ही फुहारे पड़ने लगे थे। दोपहर में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। शाम को भी राजधानी में काफी बारिश हुई है। पिछले एक सप्ताह से उमस से परेशान लोगों को बारिश से बड़ी राहत मिली है। पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने से किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई। धान के खेतों में पानी नहीं होने के कारण फसल मुरझाने लगी थी। बारिश में धान की फसल को नया जीवन मिल गया है। इससे किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। बताते चले कि मानसून जिस तरीके से इस बिहार में अपना कहर बरपा रहा है, उसके बाद से ही बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो अब तक बाढ़ की वजह से गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अगर एक बार फिर से मानसून बिहार में सक्रिय हो जाता है, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से लगातार कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी की जा रही है, वैसे में बिहार के लिए एक चिंता की स्थिति ये भी है कि अगर ज्यादा भारी बारिश होती है तो एक बार फिर से गंगा नदी में उफान आने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। और अगर गंगा नदी में उफान आ गया तो बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो अब तक बाढ़ की वजह से परेशानियां से निकल नहीं पाए हैं, वहां पर और ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाएंगी। आप जानते हैं कि बिहार के कई ऐसे इलाके हैं वो इस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं कि यातायात वहां पूरे तरीके से ठप हो गया है। लोग अपने घर छोड़कर शहर की तरफ या ऊंचे इलाकों की तरफ पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका जो परिवार है वो बाढ़ की वजह से दिक्कतें ना झेले, खाने पीने की दिक्कत ना हो, अस्पताल पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। मगर यातायात ठप होने की वजह से लोग शहरी इलाकों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से भी छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे गांव में जाकर कोशिशें की जा रही है, नाव भेजी जा रही है। और कई ऐसे इलाके तो हैं जहां पर ग्रामीणों ने अपने लिए खुद ही इंतजाम कर लिया और अपने बचाव को लेकर खुद ही हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। तो कई ऐसे इलाके भी हैं जहां लोग अपनी जान पर खेल कर बाढ़ ग्रसित इलाकों में रह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अपने गाँव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर जाना जो है वो एक ऑप्शन नहीं है। ऐसे में ये देखना होगा कि अगर बिहार में एक बार फिर से ज्यादा बारिश होती है तो सरकार अपनी तरफ से लोगों के बचाव के लिए और क्या कुछ तैयारियां करती है। यानी वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।